समय आ गया है, ये जो आखिरी सवाल हमने एम्बेसडर गोयल से पूछा कि भारत भी दोहरी नागरिकता जैसा प्रावधान करे। दरअसल क्या है, दुनिया के करीब करीब 50% देशों में ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन भारत इन देशों में शामिल नहीं। अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। वैसे भारत ने दोहरी नागरिकता की जगह प्रवासी भारतीयों को 2005 में OCI की सुविधा दी, जिसे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसके आधार पर विदेश की नागरिकता लेने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत में वोट डालने के अलावा अधिकतर सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन पहचान तो पहचान है साहब, आपकी पहचान हिंदुस्तानी की, आप अपने आप को इंडियन भले ही कहें, इंडियन ओरिजिन का कहें, लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं होंगे। आप किस देश के नागरिक हैं, यह आपकी मौलिक पहचान का एक खास हिस्सा है। इसीलिए दोहरी नागरिकता की मांग तेज हो जाती है। दरअसल हर व्यक्ति दूसरे देश में रहने के लालच में अपनी नागरिकता नहीं छोड़ता। वोट देने का लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो नहीं छोड़ना चाहता। कई लोगों के लिए यह मजबूरी हो जाती है। कई कारोबारी, कई वैज्ञानिक या अन्य विशेषज्ञता वाले पेशेवर अपने काम से जुड़ी बेहतर सुविधाओं के लिए भी दूसरे देशों में जाते हैं और जाने को मजबूर भी हो जाते हैं। अब पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसके दौरान इस दिशा में एक बात जरूर हुई। हालांकि तब भी दोहरी नागरिकता की बात पूरी तरीके से नहीं हुई थी। तब मंत्रियों के एक समूह ने एक विधेयक के मसौदे को हरी झंडी दी थी, जिसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत की लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया, और जो प्रक्रिया है माफ कीजिएगा, उसमें शामिल होने का एक मौका देकर देश के आर्थिक विकास में भागीदार बनाना। जनवरी 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीय दिवस पर यह भी उम्मीद जाहिर की कि 2014 के आम चुनावों तक जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो भारत में वोट देने का अधिकार उनको मिल जाएगा। लेकिन तब भी कानून मंत्रालय का यह विचार था कि ऐसा करने से दोहरी नागरिकता का एक सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के सभी लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है। तो आप NRI के लिए वोटिंग राइट अगर खोल देंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन हो। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत को भी दोहरी नागरिकता देने पर विचार करना चाहिए। दरअसल दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप वाले लोग एक साथ दो देशों के नागरिक होते हैं। उन्हें बाकी नागरिकों जैसी ही सुविधाएं मिलती हैं। वो वोट दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, सामाजिक सुविधाएं ले सकते हैं और अन्य वो सभी फायदे जो किसी भी नागरिक को मिलते हैं। लेकिन दोहरी नागरिकता के तहत दूसरी नागरिकता उसी देश की ली जा सकती है जिसके साथ आपके पहले देश का इस सिलसिले में कोई समझौता हुआ हो। समझौता अगर नहीं हुआ होगा तो आपको हरी झंडी नहीं मिलेगी। और दोनों देश एक दूसरे के यहां दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को मान्यता देते हैं। दोहरी नागरिकता के कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि अगर किसी को अमेरिका की भी नागरिकता मिली है तो उसे वो सारे फायदे मिलेंगे जो अमेरिकी नागरिक को मिलते हैं। जैसे उन्हें दुनिया के 186 देशों में वीजा फ्री प्रवेश मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का पासपोर्ट इतना मजबूत है। अब भारत का उतना मजबूत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका की सुविधा मुहैया कर सकते हैं। दोहरी नागरिकता में दोनों देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा उनको मिल सकता है। दोहरी नागरिकता में आप दूसरे देश में पढ़ाई की सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए वहां के विश्वविद्यालयों में दाखिला आसानी से मिल सकता है। डुअल सिटीजनशिप में वर्क वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और किसी को भी अपना कारोबार फैलाने या नई नौकरियां पाने का आसानी से अवसर मिल सकता है। डुअल सिटीजनशिप जिन्हें मिलती है वो दूसरे देश में अपने रिश्तेदारों को भी आसानी से नागरिकता दिला सकते हैं। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति के लिए अपने परिजनों को ग्रीन कार्ड दिलाना आसान हो जाए। दोहरी नागरिकता के कुछ नुकसान भी, क्योंकि अब तक तो हमने फायदे की बात की है, अब नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। नुकसान नंबर 1, नुकसान ये है जैसे इसे पाने की प्रक्रिया कुछ जटिल,
कुछ महंगी और समय लेने वाली होती है। ऐसे लोगों को दोहरा टैक्स भी देना पड़ सकता है। अमेरिका में भी टैक्स, यहां पर भी टैक्स। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता वाले लोगों को सरकार वहां से टैक्स वसूलती है। उन्हें दोनों देशों के कानूनों का पालन करना पड़ता है। जैसे कुछ देशों में कुछ साल सेना में काम करना अनिवार्य है। अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले उस देश के पासपोर्ट की ताकत से भी प्रभावित होते हैं। दरअसल जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि 186 देश में आप जा सकते हैं यूएस के पासपोर्ट से। अब दरअसल किसी भी देश का पासपोर्ट उस देश की साख का भी एक संकेत होता है, एक इशारा होता है। यही वजह है कि कई लोग उन्हीं देशों की दोहरी नागरिकता लेते हैं जिनकी साख बड़ी हो और उनका पासपोर्ट उतना ही मजबूत माना जाता है। किसी भी देश के पासपोर्ट की साख कितनी है, इसके लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इंडेक्स है, एक एजेंसी है जो कि इसके बारे में एक ब्यौरा देती है, उसकी ग्लोबल रैंकिंग की जाती है। यह इंडेक्स हर साल दुनिया के 199 देशों की रैंकिंग करती है। इसका आधार यह होता है कि किस देश के पासपोर्ट पर वहां के नागरिक दुनिया के कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। इसके आधार पर अगर ताजा ग्लोबल रैंकिंग पर नजर डालें तो पता चलेगा कि इस साल सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट बनकर के उभरा है। इसके आधार पर दुनिया के 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं अगर आप सिंगापुर राष्ट्र के नागरिक हो या अगर आपके पास वहां का पासपोर्ट। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन के पासपोर्ट हैं जिससे आप 190 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। तीसरे स्थान पर जापान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है। 189 देशों में आप जा सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान बीते 5 साल से पहले स्थान पर था, लेकिन अब तीसरे स्थान पर आ गया है। डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम सब चौथे स्थान पर हैं। 188 जगहों पर आप जा सकते हैं। बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यहाँ के पासपोर्ट जो हैं वो 5वें स्थान पर हैं। 187 देशों में आप जा सकते हैं। जबकि अमेरिका की रैंकिंग घटकर 8वें स्थान पर आ गई है। अब आप अमेरिकी पासपोर्ट से 184 देशों का ही वीजा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो नीचे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत 81वें यानी कि 81 पोजीशन पर है, जो 2022 में 87 थी। यानी भारत के पासपोर्ट की साख थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी जैसे कि आप देखें बड़े बड़े पासपोर्ट्स के मुकाबले रैंकिंग थोड़ी सी पीछे इंप्रूव हो रही है। वहां नहीं पहुंची है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत के पासपोर्ट के आधार पर आप 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। परेश कारिया हमारे साथ हैं, इमिग्रेशन एडवाइजर। आइए उनसे बात करते हैं। परेश जी, इस साल अब तक हर दिन औसतन 478 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ी। इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले हमने देखा है कि पिछले 10 इयर्स में ये जो नंबर्स है ऑन एन एवरेज 1,30,000 के 1,40,000 के बीच में रहे हैं। अगर आपने देखा 2021 में ये नंबर डिप हो गया 85,000। दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड प्रोसेसिंग। कोविड की वजह से सारा प्रोसेसिंग, वेदर विजिटर्स वीजा, स्टूडेंट्स वीजा, सारी एम्बेसीज में प्रोसेसिंग डिले हो गया था। तो वो बैकलॉग धीरे धीरे 21-22 में क्लियर हो रहा है। तो वो आप देखेंगे कि जो वहां पे जो नंबर 50,000 से कम हो गया था, दैट गॉट पुश्ड ओवर टू द नेक्स्ट 2 इयर्स। उसका एक ये इफेक्ट है, राइट? सो वी हैव टू लुक एट इट इन दैट सेंस। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं, ये इसका मतलब जो देख रहे हैं कि ये नंबर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लोग जो भी 2,20,000 लोग या 25,000 लोग 22 में इंडिया के बाहर गए हैं। अभी हाउ डू वी गेट अ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री? सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री मिलने के लिए हमें पहले वहां जाके रहना पड़ता है कुछ समय के लिए। यू नीड टू गेट फर्स्ट परमानेंट रेसिडेंसी। जो भी कंट्रीज हमने मेंशन किए हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहाँ पे हमें 3, 4, 5 साल तक पहले जाके बसना होता है। वहां रहने के बाद हम एलिजिबल होते हैं सिटीजनशिप के लिए। देन वी हैव टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। हमें कुछ और भी कंडीशंस मीट करनी होती है अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंसी, जैसे कि टेस्टिंग, लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, ओथ देना होता है, वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं 2 लाख के, ये लोग हैं जो 5, 6, 7 साल या उससे पहले भी वहां जाके बसे हैं, एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टेक अप इंडियन गिव अप इंडियन सिटीजनशिप। जी परेश जी, क्या ओसीआई कार्ड जो 2005 में आया, अब उसमें वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन उसका कितना फायदा होता है?
क्या आपको लगता है कि डुअल सिटीजनशिप की अब जरूरत है, ओसीआई से नेक्स्ट लेवल पर जाने की जरूरत? अगर आप इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करके फॉरेन सिटीजनशिप टेक अप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ओसीआई का स्टेटस देती है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट मींस यू आर कंसिडर्ड टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपको एक ओसीआई कार्ड दिया जाता है। दिस ओसीआई कार्ड इज सिमिलर टू परमानेंट रेसिडेंस इन इंडिया। इससे आप इंडिया में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे जब चाहे विदाउट वीजा आ सकते हैं, जितना चाहे रह सकते हैं, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स आर अवेलेबल विद ओसीआई कार्ड। तो ओनली बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी कि आप वोट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ले सकते हैं, और आप यहाँ के कोई एग्रीकल्चरल लैंड, नई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट विद एन ओसीआई कार्ड यू कैन एंजॉय सारी बेनिफिट्स जो एक इंडियन सिटीजन या इंडियन रेजिडेंट एंजॉय करता है। तो आई डोंट थिंक ड्यूअल सिटीजनशिप इज सच अ बिग कंसर्न। देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप का सवाल कभी आता है जब आपका पासपोर्ट पावरफुल हो। अगर आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट पावरफुल है और उसका आपको बेनिफिट है या आपको कोई पॉलिटिकल रोल प्ले करना है, देन यू नीड ड्यूअल सिटीजनशिप। अभी आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा वगैरह के पासपोर्ट काफी पावरफुल है। तो आप अगर वहां वो कंट्री का ऑब्वियसली कंपेयर टू इंडिया, इंडिया के पासपोर्ट से आप सिर्फ 70 कंट्रीज या अराउंड 70 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वेराज with for US or Canadian or Australian passport, you can travel 170 plus countries visa free over the world. So अगर choice है between the two passport, obviously लोग foreign passport ही पसंद करेंगे। But इसका मतलब ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि हमने इंडियन का सिटीजनशिप दे दिया। ओसीआई कार्ड से भी आपको सेम बेनिफिट मिलती है। आपको ज्यादा से अगर आप फॉरेन सिटीजन हो गए तो आपको इंडिया आना फ्रीली मिल जाता है। अगर यहाँ इंडिया में आप फ्रीली रह सकते हो तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। जी परेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो लगातार बढ़ रही है संख्या उन लोगों की जो कि भारत की नागरिकता छोड़ बाकी जगहों की नागरिकता ले रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक्सपर्ट्स की राय सुन ली, एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली, आप बताइए आपकी क्या राय है, सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।